हिंदी कार्यशाला में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थी विभिन्न विषयों की परीक्षा की तैयारी करते हुए प्रश्नों के उत्तर अपने विषय के अंतर्गत दे रहे हैं, लेकिन हिंदी पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद कई बार यह देखा गया है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन आंसर शीट में उत्तर जांच पत्रक में अच्छे से उत्तर नहीं लिख पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे केवल पाठ्यक्रम की तरफ ध्यान देते हैं। प्रस्तुतिकरण क्या हो, प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखें, रचनात्मक लेखन की विषय वस्तु किस तरह से होनी चाहिए, उसकी भूमिका किस तरह से होनी चाहिए, इसके बारे में वे अनभिज्ञ हैं। केवल पाठ्यक्रम को पढ़कर या उसकी तैयारी करने भर से वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। आज इस कार्यशाला के अंतर्गत हम परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, विशेषकर हिंदी विषय में, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परीक्षा के आपके अंक निर्धारित किए गए हैं, उन अंकों को ध्यान में रखकर हम अगर देखें तो पाठ्य पुस्तक के 14 मार्क्स 14 अंक हैं और रचनात्मक लेखन के 26 अंक हैं। अब आप देखें कि दोनों का औसत या रेशियो देखें तो सबसे ज्यादा जो भार है 26 अंक रचनात्मक लेखन में है, जिस पर विद्यार्थी विशेष ध्यान नहीं देते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक की पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं और पाठ को पढ़ते हैं, पद्य को पढ़ते हैं, गद्य को पढ़ते हैं, रचनात्मक लेखन को छोड़ देते हैं। कई बार कॉपी जांच करने पर यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी रचनात्मक लेखन में बहुत ज्यादा काट छांट करते हैं, जैसे तैसे समय बचा उसको पूरा करके उसे अब जो जांच करने वाले हैं या जो परीक्षा के उन्हें तत्काल उसे दे देते हैं। पर वास्तव में उन्हें इस विषय पर विशेष ध्यान देना है, इस पर तो देना ही है। ये विशेष रूप से आपकी परीक्षा में अच्छे अंक लाने का निर्धारण बन सकता है, कारण बन सकता है। तो विशेष रूप से आज सबसे पहले हम रचनात्मक लेखन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन आएगा। देखें, अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का है और ये 6 में से 6 आपके पूरे आने चाहिए और इस 6 मार्क्स को किसी भी तरह से अपने हाथ से जाने नहीं देना है। इसके पश्चात आपका पत्र लेखन विषय वस्तु है। पत्र लेखन की विषय वस्तु क्या है, पत्र लेखन को किस तरह से करना है, ये जानना है। इसके भी अंक 5 हैं। इसके पश्चात सूचना लेखन, यह एक नया 5 अंक नई विषय वस्तु है सूचना लेखन। उसके पश्चात आप देखेंगे कि ये 6 नंबर, ये 5 नंबर और फिर से ये 5 नंबर। उसके बाद आपकी सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी जो देखी जाएगी, रचनात्मकता, वो विज्ञापन लेखन में देखी जाएगी, वह भी 5 अंक का है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस बार आपके पाठ्यक्रम में लघु कथा लेखन एक नई विषय वस्तु जोड़ी गई है, जिसके विद्यार्थी अभ्यस्त नहीं है, यह भी 5 अंक का है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 26 अंक केवल और केवल रचनात्मक लेखन के हैं। तो रचनात्मक लेखन की विषय वस्तु को कितना अच्छे से करें, किस तरह से करें, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम अनुच्छेद लेखन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुच्छेद लेखन सभी विद्यार्थी अच्छे से करते हैं, सभी विद्यार्थियों को अच्छे से आता है, पर वास्तव में इसे सही तरीके से कैसे करना है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखें, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन सबसे पहले आपको बिल्कुल एक नए पेपर पर, नए पेज पर आपकी जो भी विषय वस्तु दे रखी है, आपने प्रश्न पत्रों को कॉपी में अच्छे से कर लिया है। उसके बाद अनुच्छेद लेखन को कॉपी में करते समय एक नए पेपर पर, साफ पेज पर, कई बार विद्यार्थी करते हैं 3 प्रश्नों के उत्तर लिख ले, नीचे जगह बच गई, उस नीचे बची हुई जगह पर अनुच्छेद लिखकर उसको शुरू कर देते हैं। यह प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण बहुत ही नेगेटिव होता है, बहुत ही गलत होता है। इसे आप ध्यान रखें, प्रत्येक रचनात्मक लेखन को अलग नए पेज पर करना है। प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं।
यहाँ देखें, सबसे पहले आप अपने उस खाली पूरे पेज पर सबसे ऊपर अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। तत्पश्चात उस अनुच्छेद लेखन का आप यहाँ पर शीर्षक लिखेंगे जो आपको दे रखा है, चाहे वह किसी भी समसामयिक विषय पर, करंट अफेयर पर हो, पुस्तकालय का जीवन में महत्व, समाचार पत्रों का महत्व, या कोरोना एक महामारी, इस किसी भी विषय पर जो भी विषय आए उसका शीर्षक यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर संकेत बिंदु लिखें। संकेत बिंदु से आपको ध्यान रहेगा कि हम किस विषय पर लिख रहे हैं और हमारे संकेत बिंदु क्या क्या है। और ये संकेत बिंदु आपकी कॉपी में इस तरह निबंध जिस तरह से लिखते हैं अलग से इस तरह टाइटल लिखकर नहीं लिखना है। जब आप इस विषय वस्तु को पूरा अनुच्छेद को लिखना प्रारंभ करेंगे तब इन संकेत बिंदुओं को उस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित करना है, न कि अलग से हाईलाइट करना है, न अलग से बताना है। उस अनुच्छेद की विषय वस्तु को ध्यान में रखकर अपने शब्दों में, सबसे महत्वपूर्ण है गागर में सागर, गागर में सागर अर्थात कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास करें। दूसरी बात, संक्षिप्त भाषा बिल्कुल संक्षिप्त होनी चाहिए और कम शब्दों में लिखी होनी चाहिए। अपनी बात को कम शब्दों में पूरा कहने की कला सीखें। तीसरी बात, क्रमबद्धता। जो कुछ आप लिखें हर एक पंक्ति का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए ताकि विषय वस्तु समझ में आ सके कि आपने क्या लिखा है। इन सब बातों को ध्यान में रखने के अलावा आपको ध्यान रखना है कि कितने शब्दों में आपको लिखना है। करीबन 150 शब्दों में कहा जाता है लिखने के लिए। 150 शब्द का तात्पर्य है एक पंक्ति में औसतन 10 शब्द आते हैं। इस तरह 150 शब्दों का तात्पर्य है 15 पंक्ति। 15 पंक्ति में आपका अनुच्छेद लेखन पूरा हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 16 पंक्तियों में, क्योंकि 6 अंक की विषय वस्तु है ये। और इसमें पूरे में से पूरे अंक लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्द सीमा का ध्यान रखना। गागर में सागर शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्तता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं वह विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। ये सारी बातें इसमें देखी जाती है। अब इन सब के अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी लिखावट। अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहला नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव यही जाता है कि विद्यार्थी की कॉपी देखते परीक्षक कई बार सोचते हैं कि इसने लिखा क्या होगा। ऐसा न होकर ये होना चाहिए कि विद्यार्थी ने क्या लिखा है। तो क्या लिखा है इसका मतलब है कि उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। तो इस तरह से इन सारी बातों का आप अगर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो 6 में से 6 अंक पूरे आपको प्राप्त होंगे। यह एक भ्रांति है कि हिंदी में पूरे में से पूरे अंक नहीं आते, ये गलत है। आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। केवल तरीके, नियम और प्रस्तुतिकरण और भूमिका को ध्यान में रखें तो आपको पूरे में से पूरे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात हुई अनुच्छेद लेखन की, हमारे पहले रचनात्मक लेखन की, कि किस तरह से हम अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं अनुच्छेद लेखन। तो इन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है, लिखावट अच्छी रखनी है ताकि आप अच्छे अंक तो प्राप्त करें। लेकिन कॉपी में विशेष ध्यान रखना कि पूरे एक फ्रेश नए पेज पर इसको शुरू करना है। कहीं पर भी ऐसा नहीं हो कि 2 प्रश्न कर लिए और उसके नीचे जगह बच गए, हमने अनुच्छेद लिख दिया, इससे गलत प्रभाव पड़ेगा परीक्षक पर। आप सीधा उसको लिखना प्रारंभ करें। इसके पश्चात अगला हम लिखें पत्र लेखन विषय पर बात करते हैं। पत्र लेखन विषय वस्तु भी आपने पत्र वगैरह लिखे हैं, कई बार अलग अलग तरीके से भी पत्र लिखे हैं। लेकिन पत्र लेखन करते समय सबसे पहले इसे भी एक नए पेज से आप लिखेंगे। पत्र लेखन क्या है सभी को पता है। परीक्षा में आपके पत्र का तरीका कौन सा है। कोर्स बी के विद्यार्थियों के लिए औपचारिक पत्र आएगा। औपचारिक पत्र वे पत्र जो हम विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखते हैं या किसी सरकारी डिपार्टमेंट या प्राइवेट या निजी संस्थान को पत्र लिखते हैं, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं।
पत्र लेखन लिखना भी कला है, इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कहीं पर भी किसी भी तरह की अशुद्धि या काट छांट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे पत्र लेखन और प्रश्न क्रमांक लगाकर सीधा आप प्रश्न उस विषय वस्तु से शुरू कर देंगे। आपको पत्र लेखन का प्रश्न नहीं लिखना है, सीधा आप प्रश्न पत्र लेखन शुरू करेंगे। सेवा में, जैसे प्रधानाचार्य लिख रहे हैं, सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, स्थान का नाम। तत्पश्चात आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, किस विषय पर लिख रहे हैं, उस विषय को आप यहाँ पर संबोधित कीजिए, यहाँ पूर्ण विराम लगा दीजिए। उसके पश्चात महोदय, यहाँ पर महोदय शब्द आएगा, यहाँ कॉमा लगाएं। उसके बाद यहाँ पर सविनय निवेदन है कि, कोई भी विषय किसी भी विषय पर आ जाए, आप शुरुआत यहीं से करेंगे, सविनय निवेदन है कि। यहाँ आप एक पैराग्राफ और अलग से छोड़ कर लिखेंगे, अतः आपसे यह निवेदन है कि इस विषय के संबंध में आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें या हमारे लिए विद्यालय में ये चीज या विषय वस्तु उपलब्ध करवाएं। ये यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसके पश्चात अब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रश्न पत्र में आपका नाम नहीं आया, जैसे कि कोई नाम से दे दिया कि यह नाम है, इस नाम से आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखें, तो आप यहाँ पर नाम लिखें। अगर प्रश्न पत्र में नाम नहीं है तो जल्दबाजी में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, उस जगह पर आप स लिखें, और उसके पश्चात आप कक्षा और वर्ग का नाम लिख दें। ये सारी बातें आप इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे तो 5 अंक की यह विषय वस्तु है। अगर आपकी लिखावट अच्छी है, आपने पूरे वर्ष पर लिखावट पर ध्यान दिया है, तो इस पूरे में से पूरे अंक लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये ड्राफ्टिंग है पत्र लेखन की। शिकायती पत्र है, वहां पर भी सेवा में विभाग जिसे आप लिख रहे हैं उसका नाम, पद का नाम, विभाग का नाम, स्थान का नाम, विषय शिकायत क्या वो लिखे है, महोदय निवेदन है कि। अब यहाँ पर आपका आज्ञाकारी न लिखकर आप क्या लिखेंगे, विभाग को लिख रहे हैं तो भवदीय अवसर, बस इतना सा आपको लिखना है। और सभी बाईं तरफ आप शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड पे ही शुरू करेंगे, दाईं तरफ कुछ नहीं जाएंगे, कोई भी संबोधन दाईं तरफ नहीं आएगा। ये हो गई पत्र लेखन की बात। अब हम दूसरा टॉपिक पूरा करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो नया टॉपिक आपका अब आया है वह है सूचना लेखन। सूचना लेखन इस तरह इसे भी नए पेज पर करेंगे। ध्यान रखना है कि परीक्षा में आपको 2 सूचना लेखन बनाने हैं। प्रत्येक सूचना लेखन के 2.5 अर्थात 2.5 मार्क्स का एक होगा, 2 करने हैं, ये विशेष ध्यान रखें। 4 सूचना लेखन आएंगे अथवा में दिए जाएंगे, कोई 2 आपको करने हैं। दोनों को आप अलग अलग पेज पर लिखेंगे, एक ही पेज पर आपको उसे नहीं लिखना है। इस तरह से आप बनाएं। इस तरह इसे बनाने के बाद सबसे ऊपर जिस विषय वस्तु संबंधित है, विद्यालय से संबंधित सूचना है या संस्था से संबंधित, संस्था का नाम, उसके पश्चात सूचना शीर्षक आप यहां पर लिखेंगे, सूचना शीर्षक, ये सूचना शब्द लिखेंगे। उसके पश्चात यहां पर आप दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखने के बाद यहां पर आप शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक का अर्थ है किस विषय पर, कि अगर विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है तो यहां पर आप वार्षिक उत्सव मनाएं, या विद्यालय में आपको एनसीसी का शिविर लग रहा है तो यहाँ पर एनसीसी का शिविर लिखें, या विद्यालय का नाम लिखें, कौन से दिनांक को सूचना प्रेषित की जा रही है उस दिनांक लिखिए। शीर्षक विशेष ध्यान रखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में देना है ताकि वो हाईलाइट हो। उसके बाद सामान्य जो भी भाषा है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, ये कॉमन लाइन है, सभी लिखे हैं। विद्यालय से संबंधित हो तो हमेशा ये लिखना है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक, स्थान,
समय, इन सब बातों का आपको उल्लेख करना है। अगर मोहल्ले से संबंधित कोई आए तो यहाँ पर उसका शीर्षक लिखना है कोरोना टीकाकरण, और यहाँ पर लिखें सभी मोहल्ले वासियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक, इस स्थान, पार्क जो भी है, समय जो है उल्लेख करें, और यहाँ पर पद का नाम, विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा सूचना दी जा रही है तो प्रधानाचार्य, और यहाँ पर प्रधानाचार्य का नाम नहीं है तो अवर सदर, मोहल्ले के सचिव तो यहाँ पर सचिव, अवर सदर, और स्थान का नाम। तो इस तरह से एक व्यवस्थित सूचना लेखन आपको लिखना है। ये ध्यान रखना है कि हर एक सूचना लेखन के स्टेप के मार्क्स हैं, ये भी 5 अंक का है टोटल। 2 सूचना लेखन करने, दोनों सूचना लेखन 2.5 मार्क्स के हैं, तो इस तरह से 2.5 कितने हो गए, 5 मार्क्स। दोनों सूचना लेखन को अलग अलग पेज पर करेंगे, एक ही पेज पर न करें। प्रेजेंटेशन को व्यवस्थित करें, अच्छा प्रस्तुतिकरण देंगे तो परीक्षा पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके पश्चात हम एक और टॉपिक ले रहे हैं। यह टॉपिक भी सबसे महत्वपूर्ण, रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपको सबसे ऊपर लिखना है विज्ञापन लेखन। पिछली परीक्षाओं में विज्ञापन लेखन 1 ही दिया जाता था 5 अंक का, इस बार आपको विज्ञापन लेखन 2 करने हैं, और दोनों विज्ञापन लेखन 2.5 अर्थात 2.5 मार्क्स के, अर्थात 5 अंक के हैं। इन दोनों विज्ञापन लेखन को भी नए पेज पर, अलग अलग पेज पर करेंगे, एक ही पेज पर दोनों विज्ञापन लेखन नहीं करने हैं। इसमें विद्यार्थी बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं कि रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क नहीं करना। इसी तरह का सूचना लेखन की तरफ फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम का अर्थ होता है कि उसका प्रेजेंटेशन आप अखबार में देखेंगे विज्ञापन किस तरह से आता है, वैसे इसमें यहाँ पर आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए लिख दिया धमाका, तो इसको आप इस तरह से हाईलाइट करें। यहाँ पर वस्तु, विषय वस्तु जो है, वस्तु की विशेषता, कि क्या उसमें विशेषता है वो आप लिखें। यहां आप उसका स्लोगन लिखें, स्लोगन अर्थात पंच लाइन लिखें। यहां आप विषय वस्तु का चित्र बनाइए। यहां आपने विषय वस्तु का चित्र बना दिया, या धमाका या कोई भी चीज है, यहां आप लिखें ऑफर। जो भी ऑफर आ रहा है उसके बारे में आप लिखेंगे, उसको भी आप इस तरह से बनाएं। इसे भी आप इस तरह से विषय वस्तु को लिखें, स्लोगन लिखें। यहां आप लिखें संपर्क। ये संपर्क होगा आपका। ये विषय ध्यान रखना है, गलती से भी जल्दबाजी में अपने फोन नंबर नहीं लिखते हैं। यहाँ आप इस तरह से आभासी संख्या इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका संपर्क हो गया, ये बाहर जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है परीक्षा में अंदर आने चाहिए। तो धमाका, धमाका, ऑफर, ऑफर, एक के साथ एक फ्री, इस तरह से ये सारी चीजें 1 2 3 4 5 6 चीजें विज्ञापन लेखन में देखी जाती है। चित्र में रंग भरना विशेष ध्यान रखना है। जो भी आप चित्र बनाए, बैग का आ गया, पेंसिल का आ गया, किसी का भी हेलमेट का आ गया जैसे, तो आपको उसको पूरा रंग भरना है। अखबार में देखेंगे कि कलर्ड विज्ञापन बहुत हाईलाइट होते हैं, अधिक से अधिक विज्ञापन कलर्ड या रंगीन आते हैं। परीक्षा में आपको ध्यान रखना है स्केच कलर, पेंसिल कलर, जो भी आपके पास कलर साथ में लेकर जाएं, उनको कलर को अच्छे से करें ताकि आप अच्छे से अच्छा उसको हाईलाइट करके अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। पर ये 2 विज्ञापन आपको करने हैं, तो दोनों विज्ञापन लेखन अलग अलग पेज पर करें, अच्छे से हाईलाइट करें। विज्ञापन लेखन ऊपर लिखें। जहां आप विज्ञापन लेखन कर रहे हैं वहां पर अन्य कोई प्रश्न या उत्तर नहीं दिखाई देना चाहिए, जो बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। तो ये हमारा हो गया विज्ञापन लेखन। तो 4 हमने रचनात्मक लेखन समझ लिए हैं, सीख लिए हैं। अब अगला विज्ञापन लेखन के बाद अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं बिल्कुल ही नया टॉपिक है। यह नया टॉपिक आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, बचपन में दादा नानी से कहानियां सुनी होगी, लेकिन ये कहानी बिल्कुल ही बच्चों वाली कहानी है। और ये बच्चों वाली कहानी किस तरह की है ये देखें। लघु कथा लेखन, बिल्कुल अलग ही विषय वस्तु है लघु कथा लेखन।
ये भी 5 अंक का है, विषय ध्यान रखें। लघु कथा लेखन हिंदी विधा के अंदर लिखने की एक शैली, जिस तरह से कहानी लिखते हैं, इसमें भी आपको विषय ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि इस बार आपके पाठ्यक्रम में इस नई विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया। इसमें आपकी कल्पना शक्ति को देखा जाएगा कि आप शब्दों का संयोजन किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रस्तुतिकरण किस तरह से होना चाहिए ये आपको आना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर कथानक क्या होगा आपका। तीसरा, पात्र। चौथा, संवाद। पांचवा, समय या वातावरण जिसे हम कहते हैं, देश काल वातावरण। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कि उस लघु कथा का उद्देश्य क्या होगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप उद्देश्य क्या लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होना चाहिए। कथानक आपको अपने कल्पनाओं से पहले रफ लिख लेना है पंक्तियों में फटाफट की। ये 3 आपको या 2 आपको चॉइस पर दिए जाएगी कथा कि इस विषय पर आप लघु कथा लिखें। तो इस विषय पर लघु कथा लिखें, 2 या 3 आएंगे, उसमें से किसी एक पर आप जल्दी से सोच लें कि किस पर लिखना है। उसकी फ्रेम अपने मशीन बना लें कि क्या प्रस्तुतिकरण होगा, कथानक क्या होगा, हम पात्र कितने ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं या 3 ले रहे हैं, उनका पात्रों के संवाद कहानी के रूप में लिखना है। अलग से डायलॉग नहीं लिखेंगे, नाटक में जैसे लिखते हैं, ये कहानी चल रही, लघु कथा चल रही है, किस समय के बारे में आप बता रहे हैं। अंत में आपको कहानी का उद्देश्य बताना है कि उससे आपको क्या सीख मिली। इसके 1 अंक हैं, बाकी के अंक इसी के आधार पर निर्धारित है। इसके 1 अंक अलग से निर्धारित है उद्देश्य के, कि आपने उद्देश्य क्या लिखा है, आपको इससे क्या सीख मिली। यहाँ वहाँ आप सीख भी लिख सकते हैं। इसे आप अलग पेज पर, इसे भी आप अलग तरह से करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कम से कम 120 शब्दों में आपको इसे लिखना है 12 पंक्ति में। और 12 पंक्ति 120 का शब्द मतलब 12 पंक्ति में लिखना है। जैसे अनुच्छेद हमने 150 शब्दों में 15 पंक्ति, लघु कथा लेकर 120 शब्द अर्थात 12 पंक्ति में इसे अच्छे से लिखना है। ये कल्पना शक्ति पर आधारित है, अतः सोच समझकर विचार करके इसका रफ स्केच बनाकर पहले तैयार करें, फिर इसे अपने मुख्य कॉपी या आंसर शीट में व्यवस्थित तरीके से लिखें। किसी भी तरह की काट छाट न करें, ओवर राइटिंग न करें, व्हाइटनर का प्रयोग न करें। और संवाद इस तरह से, कहानी में जिस तरह से चलते हैं, लगातार एक पंक्ति दूसरी पंक्ति संबंधित हो, ये विषय ध्यान रखें। बात कहीं पर टूटती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे रचनात्मक लेखन के बारे में हम आज जो विषय वस्तु पर हमने चर्चा की है, इन सभी बातों पर आप विशेष ध्यान देंगे तो पूरे में से पूरे अंक आपको हिंदी में रचनात्मक लेखन में प्राप्त होंगे। अब हम प्रश्नों के संबंध में बात करते हैं। तो प्रश्नों के संबंध में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि स्पर्श और संचयन के अंतर्गत ध्यान रखेंगे कि इनके कुल 14 अंक हैं, 14 अंक हैं। इनमें से आपको ध्यान रखना है कि 3 प्रश्न आएंगे, उनमें से 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। 2 प्रश्न 2 अंक के, ये 4 अंक के हो गए। एक प्रश्न 60 से, ये 25 से 30 शब्द का होगा, विशेष ध्यान रखेंगे। 25 से 30 शब्द, 3 में से 2 प्रश्न आपको करने। एक बात ध्यान रखना, प्रश्नों को नहीं लिखना। कई बार विद्यार्थी प्रश्न का समय खराब करते हैं, समय नहीं खराब करें। प्रश्न नंबर लगाना है आपको, इसकी गलती मत करना। प्रश्न सीधा नंबर लगाएं और उत्तर लिखना शुरू कर दें। प्रश्न लिखकर समय न खराब करें। 3 में से 2। इसके पश्चात आपको एक 60 से 70 शब्दों में एक प्रश्न करना होगा, जो कि आपके गद्य या पद्य में से कोई एक आपको करना है। चाहे आप मैथिली शरण गुप्त वाला मनुष्यता से कर लें, या आप पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु सुमित्रा नंदन पंथ में से कर लें, या आप गद्य में से कारतूस में से कोई प्रश्न कर लें। तो 4 अंक का 2 प्रश्न, एक प्रश्न हल करना है, 4 अंक के आएंगे। इसके पश्चात आपके 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न करने हैं 3 अंक के। इस तरह ये 6 नंबर का कुल 14 नंबर के प्रश्न होंगे। ये 2 प्रश्न आपको हल करने हैं
आपकी संचन पुस्तिका से आएंगे, हरियर काका से, सपनों के से दिन या टोपी शुक्ला में से 2 प्रश्न कोई आएंगे। इन तीनों चैप्टर में से 2 में से कोई आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से हल करना है। तो इन 2 प्रश्नों को हल करेंगे। 3 अंक का एक प्रश्न है, 2 प्रश्न है, इस तरह से 14 अंक। प्रत्येक प्रश्न को अपनी भाषा में करना है। एक प्रश्न आपका मूल्यांकन पर आधारित आएगा। आपको एक परिस्थिति दी जाएगी, उस परिस्थिति को समझकर आपको उत्तर लिखना है। तो ये ध्यान रखें कि परिस्थिति आपके पाठ से संबंधित होगी, पाठ से अलग नहीं होगी। अतः यह न सोचें कि ये मूल्यांकन प्रश्न कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, किस तरह से आया। आप नीचे देखेंगे कि उस पाठ से संबंधित ही प्रश्न दिया जाएगा, आपको प्रश्न के ऊपर परिस्थिति दी जाएगी, उस परिस्थिति को समझना है, उसके बाद आपको उसका उत्तर लिखना है। तो आज इस कार्यशाला में हमने सीखा कि वास्तव में प्रश्नों को किस तरह से हल करना है, रचनात्मक लेखन को वास्तव में किस तरह से हल करना है। ये विषय वस्तु आनी आवश्यक है, केवल पाठ्यक्रम करना ही नहीं, कॉपी में विषय वस्तु को किस तरह से प्रस्तुत करना है ये आना भी आवश्यक है। तो आज की इस कार्यशाला मैं समझता हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी रही होगी और आप इसे अच्छे से सुने, अच्छे से समझें और अपने विषय वस्तु को साथ में ढालकर इसे परीक्षा में काम में लेंगे तो पूरे में से पूरे अंक आप प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।